चलिए बेटा, लास्ट टाइम हमने 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने ट्रुथ टेबल तैयार करना सीखे थे। अब एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है मालूम? प्रूव दैट लॉजिकल इक्विवेलेंस। प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स 1 से लेके 10 तक है। यहाँ पर 1 से लेके 10 तक एग्जाम्पल्स है। अब इसमें से हम कोई एक दो एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या है, नंबर सेकेंड, निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P। ये हमको ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूफ करना है। ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट कितने हैं? P है और Q है। तो P और Q की सीक्वेंस तो आप जानते हैं, PQ, T T T F F T F F। उसके बाद इतना पार्ट हम निकाल लेंगे, P और Q। ठीक है, आप अपने स्केल की मदद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इसको। P और Q, और का रूल क्या है? एक भी T आया तो जवाब क्या आता? T आता। ये दोनों में एक तो भी T है क्या? है। ये दोनों में एक तो भी T है क्या? है। दोनों में एक तो भी T है क्या? है। दोनों में नहीं है ना? ठीक है, F। ठीक है। अब उसके बाद हम इतना हिस्सा भी निकाल ले सकते, निगेशन P और Q। निगेशन किसका लेना है? P और Q का। P और Q तो अपने पास है इतना। इसका निगेशन बोलो तो इसका अपोजिट, T का क्या होता है? F। F T का क्या होता है? F। T का क्या होता है? F। F का क्या हो जाएगा? T। तो इस तरह हमारा इतना हिस्सा हो गया। अब ये पार्ट निकालेंगे। इसमें पहले हमको लगना वाला है निगेशन P। अब निगेशन P वो तो P अपने पास तो है, उसका निगेशन वो तो यहाँ पे T F F, तो क्या हो जाएगा? F F T T। क्या आ जाएगा? F F T T। अब उसके बाद इतना पार्ट हम पूरा निकाल लेंगे। क्या है ये? निगेशन P एंड Q। इतना निकाल सकते हैं हम। कैसा निकाल सकते हैं? निगेशन P तो अपने पास है इतना यहाँ पर, और Q वो तो ये है। दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना है? एंड बोले तो दोनों T आए तो T आता। कौन कौन है वो? निगेशन P ये और Q ये, है ना। दोनों T है क्या भाई? नहीं है। F, ये दोनों T है क्या? नहीं है। ठीक है। ये दोनों T है क्या? है। ये दोनों T है क्या? नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम ये पार्ट निकालेंगे। इतना सारा हमको मालूम ही है, निगेशन P और Q, और फिर दूसरा हिस्सा निगेशन P एंड Q। ओके। अब ये निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट है? ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना। और उसके बाद दूसरा है ये है तो कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। ये दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना है? और। ठीक है, मैं अपने फिंगर्स रखता हूँ वहाँ पर। ये दोनों में और अप्लाई करना है। और का मतलब क्या होता है? एक भी T आया तो T आता। ठीक है, दोनों में एक भी T नहीं है। ये दोनों में एक भी T नहीं है। ये दोनों में एक T है। ये दोनों में एक T है। ठीक है, हमारा ये कॉलम यानी कि हमारा पूरा इधर का आंसर आ गया। इधर का हमको ऑलरेडी मालूम ही चाहिए, है ना। इसको अगर हम कॉलम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो गए। ठीक है। अब ये 7 कॉलम में आपके पास लेफ़्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, देख लो ज़रा। लेफ़्ट में ये है, ये तो हमने पूरा निकाल दिए, 7 नंबर में है। राइट में कौन है? निगेशन P, ये कै में है? 5 नंबर में। देखो 5 और 7 सेम है क्या? F F T T F F T T सेम है। तो क्या बोलेंगे? द एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे है, इसलिए हमारा सवाल साबित हो गया। P और Q और निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट है निगेशन P। ठीक है। इस तरह एक एग्जांपल और लेंगे हम। और एग्जांपल कौन सी लेंगे? अपने पास नीचे देखते नज़र मारते हैं हम। इसमें 10 तक एग्जांपल है। इसमें कोई R वाला होगा तो R वाला ले लेंगे कदा, जैसा कि 5वां है। ठीक है। 5th वन एग्जांपल, 5th पे लेके चलो। 5th क्या है देखो। 5th एग्जांपल है
P और Q implication R equivalent to P implication R and Q implication R। ठीक है, ये पांचवा एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करने वाले, इसमें कितने स्टेटमेंट है? 3 है ना, तो 3 के लिए आपको सीक्वेंस मालूम है। अगर मैं कोने से बनाता हूँ ज़्यादा लगेगा इसको। ये P, ये Q, ये R, T T T T, F F F F, 4 T 4 F, फिर उसके बाद 2 T 1 2 2 F 1 2 2 T 1 2 2 F 1 2, फिर 1 T 1 F 1 T 1 F T F T F। अब देखो धीरे धीरे निकालेंगे हम। ये इस तरह आप लाइन खींच सकते बीच में समझने के लिए, आपके पास स्केल वगैरह से अच्छे से लाइन खींचना, ठीक है। यहाँ पे स्केल से खींचूंगा तो अपना वीडियो बढ़ जाएगा, है ना, तो उस हिसाब से हम स्केल से नहीं खींच रहे इसको। चलिए पहले हम इतना निकालेंगे, P और Q, ठीक है। P और Q, P किधर है? यहाँ पर है। Q कहाँ पर है? यहाँ पर है। और का मतलब एक भी T आए तो T, इसमें एक तो भी है, इसमें 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 भी है, ये दोनों में नहीं है खाली। तो एक भी T आया तो T आने वाला है, तो 6 तक तो हम चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों में क्या है मालूम, क्या एक भी T नहीं है, इसलिए इसका जवाब F है। अब उसके बाद P और Q, ये तो हमको मालूम ही चाहिए, अभी निकाले हमने। और इम्प्लीकेशन R, अब हमारा ये कॉलम कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, P और Q ये है ना, R कहाँ है? ये बाजू में। इसमें सेकंड स्टेटमेंट कौन है? जो बाद में है वो सेकंड, ये सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका रूल कैसा है इम्प्लीकेशन का, सेकंड T रहा तो T आता, या दोनों F रहे भी तो T आता। अब ये सेकंड T है इस वास्ते T, सेकंड T नहीं है और दोनों F भी नहीं है इसलिए F, सेकंड T है इस वास्ते T, ये सेकंड T नहीं है, नहीं तो F, सेकंड T है इस वास्ते T, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड T नहीं है, ये सेकंड T है, हाँ ये दोनों F है इस वास्ते T है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम इधर का काम तो हो गया, लेफ़्ट साइड कंप्लीट होगा। अब ये दोनों हिस्से निकाल लेंगे, पहले इतना निकालो, क्या है ये? P इम्प्लीकेशन R, P इम्प्लीकेशन R, वो तो P और R में, R सेकंड है इस पर, तो सेकंड T रहा तो T आता, सेकंड T है, सेकंड T है, तो ये T, ये T। उसके बाद ये सेकंड T नहीं है और दोनों F भी नहीं है, सेकंड T नहीं है, ये एक मिनट, P इम्प्लीकेशन R चलो ना, ये P और R इधर है बेटा, सेकंड T है इस वास्ते T, ये सेकंड T नहीं था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा F आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ सेकंड T है इस वास्ते T, यहाँ पे सेकंड T नहीं है, यहाँ पे सेकंड T है, यहाँ पे दोनों F है इस वास्ते T, यहाँ पे सेकंड T है इस वास्ते T, यहाँ पे दोनों F है इस वास्ते T, ठीक है। अब इतना निकालेंगे, Q इम्प्लीकेशन R। अब Q इम्प्लीकेशन R बताओ कहाँ है बेटे? वो दोनों, ये दोनों Q और R सेकंड है इसमें ना, तो चलो सेकंड T रहा तो T, सेकंड T नहीं है, सेकंड T है, दोनों F है इस वास्ते T, सेकंड T है, सेकंड T है इस वास्ते T, ये F, सेकंड T है इस वास्ते T, दोनों F है इस वास्ते T। अब ये दोनों के बीच में एंड, ये दोनों है ना अपने पास मालूम, तो आखिरी हमारा रहेगा P इम्प्लीकेशन R एंड Q इम्प्लीकेशन R। तो दोनों में एंड अप्लाई करना है। एंड का क्या रूल है? दोनों T आए तो T आता, दोनों T आए तो T आता, दोनों T है क्या? नहीं, दोनों T है, दोनों T है क्या? नहीं, दोनों T है क्या? है क्या? नहीं, ये दोनों T है क्या? है, ये दोनों T है क्या? है। अब देखते हैं हमारे पास कॉलम नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा क्या है बेटे? ये जो है ना कहाँ है देखना आप लोग, ये हमारा ये है, ये उसको 5 नंबर में है ये, और ये जो है तो हमारा 8 नंबर में। देखो 5 और 8 सेम है क्या? टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी 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 एफ टी टी है कि नहीं सेम? इसलिए लिखेंगे द एंट्रीज इन कॉलम, कौन सा कॉलम है वो? 5 and 8, 5 and 8 आर आइडेंटिकल, एक जैसे है, इसलिए हमारा साबित हुआ P और Q इम्प्लीकेशन R इक्विवेलेंट है
पी इम्प्लीकेशन आर एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हुए। अब आप इस वीडियो को ये इतने 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखकर पॉज कीजिए और पॉज करके बाकी के क्वेश्चन कीजिए, उसके आंसर्स वगैरह वेरीफाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।